today's game also. So let's start with yesterday's game. Sanket ji, welcome. Hello everyone. So पहले तो जीटी और आरआर के जो गेम है, आरआर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का सोचा. हाउ यू सॉ दैट डिसीजन yesterday? हाँ तो मोस्टली ये ट्रेंड हो गया, ऑलमोस्ट हर टीम यही कर रही है अपार्ट फ्रॉम मैंने एक दो मैच देखे जिसमें हाँ चेन्नई का अपोनेंट टॉस जीता, उसने टॉस जीत के बैटिंग ली। अदरवाइज सब मैच में यही कर रहे हैं, हर टीम चेस करने प्रेफर कर रही है। चेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस साल की अगर आप लास्ट कुछ मैचों के देखो कि चेस कम ही हो रहे हैं मैचेस में. हाँ अगर पिछले पहले कुछ बैट करके लास्ट 4-6 मैचेस में सक्सेसफुली इतना टारगेट चेंज नहीं हुए है तो हम्म, हाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम अच्छा स्कोर भी कर रही है हर मैच में, क्योंकि थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हुआ है। बीच में देखोगे तो हर मैच में 170 180 190 इतने स्कोर हो रहे थे, अभी बिल्कुल 200 220 हर मैच में जा रहा है स्कोर। बिल्कुल, क्योंकि अगर फास्ट बैटिंग करके 200 प्लस स्कोर टीम सामने वाले टीम ने कर तो ये मुश्किल हो जाता है. दूसरा जो एडवांटेज की बात करते हैं सेकंड बैटिंग की, पहले हुआ करती थी ड्यू. अभी तो ड्यू है नहीं किसी भी ग्राउंड में अभी तक ड्यू अरे तो तो. बहुत रैली किसी ग्राउंड में आ रही है, हाँ तो हाँ, ऑलमोस्ट। मुश्किल से. अरे कोलकाता में ड्यू नहीं आ रही है. कोलकाता में तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाना हाँ चाहिए, नहीं तो आ रही. अगर ऐसा अप्रैल आ गया, ऑलमोस्ट समर्स चल रहे हैं तो कहीं हाँ, कहीं भी। चेन्नई में ड्यू नहीं थी भाई उस दिन के मैच पे. तो चेन्नई में अगर ड्यू नहीं है, कोलकाता में ड्यू नहीं है, तो कहाँ पे ड्यू होगा? कहीं नहीं होगा. बेंगलोर में थोड़ी ना ड्यू होगा, राजस्थान में उतना ड्यू होगा ही नहीं. ऐसे भी नहीं होता है. और उन्होंने, मुझे लगा वो डिसीजन गलत था. सेकेंड अब जो पार्ट आने वाला है कि साई सुदर्शन, व्हाट अ प्लेयर ही इज. और मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब हम लोग अगर देखते हैं ज्यादातर आईपीएल में कुछ कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन वो ज्यादातर बड़े नेम थे. हाँ डेविड या वार्नर. फिर बहुत कम रहे हैं। आया तो मतलब वो खेले और एक सीजन के बाद गायब हो गए, एक सीजन 2 सीजन। हाँ, दूसरा ये हुआ है जैसे बहुत कुछ प्लेयर हुए हैं कि जो वन सीजन वंडर हुए हैं, लेकिन ये साई सुदर्शन जो लास्ट 2 साल से खेल रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, दो नहीं 3 साल बेसिकली. पहली साल नीचे आता था, उसको थोड़ा मौका मिला, सेकंड साल ऊपर आने लगा और अच्छा किया. इस साल तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं. मतलब इसका ये आता है कि वो आता है तो कम से कम 40-50 मार के ही जाएगा अगर पहले आउट नहीं हो गया तो. एंड अच्छी स्ट्राइक रेट से पहले पहले हम लोग ऐसे ही बोलते थे ना कि इनकी स्ट्राइक रेट सही नहीं चल रहा है, लेकिन रिसेंटली इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है. इस टाइम कल से खेला, क्योंकि मुझे याद है एक जो आईपीएल था जिसमें जीटी फाइनल हारी थी सीएसके, तो उस आईपीएल में अच्छा खेला था सुदर्शन, अच्छे हाँ, स्ट्राइक रेट से खेला था। हाँ, अगर अगर कल भी देखोगे, कल साई सुदर्शन ने 154 की स्ट्राइक रेट से खेला है. उसने कितना रन किया? 82 रन. हाँ तो अगर वही और, है ना. इतने अगर स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है तो दूसरा एंड तो उनके पास बटलर है या रदरफोर्ड है हाँ, तो। हाँ, 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 हाँ. और आप एक चंक रन बना रहे हो. अगर 50 बॉल पे आप 80 कर रहे हो, बाकी के जो 70 बॉल है, उस 70 बॉल में कोई भी एक्सलेट करके 120 130 बना सकते हैं. राइट है, और जो जितनी बैटिंग है, बटलर आ रहा है, फिर हाँ, क्योंकि जो तेवतिया है नीचे, हाँ। थोड़ा बहुत इशू होता है ना, वो पहले 6-7 ओवर में होता है. राइट, छह हाँ। सात ओवर में अगर आप स्टिल, और ये अगर देखोगे पावर प्ले में इसका स्ट्राइक रेट और ऊपर था, बाद में थोड़ा स्लो हुआ है. ये स्ट्राइक रेट इसका जब पावर प्ले चल रहा था 170-80 का स्ट्राइक रेट से ये खेल रहा था, तो ही वॉज नॉट गेटिंग स्लो. वो ठीक ही खेल रहा है. और उसके बाद जब बटलर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर आते हैं, वो लोग एक्सेलेट करते हैं, तो ये थोड़ा तब रोल अदा करता है कि ठीक है मैं एंकर रोल कर लेता हूँ. तो और इसके पास सारे शॉट है, अपर कवर है, स्वीप है, सब कुछ है इसके. बड़ा खेल रहा है, और जीटी ऑब्वियसली बता रहा हूँ हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। फर्स्ट मैच जो हारे थे वहाँ भी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो क्लोज मैच ही था वो, उसके अलावा ऐसे अभी तक जीटी ने कोई ऐसे दिखे नहीं कि वो ज्यादा मिस्टेक्स की हो टूर्नामेंट में। एग्जैक्टली. है तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार के लिए जीटी भी, जो मुझे लगता है। और मैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं इनके टॉप 2 में आने के, टॉप 2 नहीं तो 3 में तो कंफर्म ही है ऑलमोस्ट। तो वही बात है कि पहला तो ये हो गया. दूसरा, जॉश बाटलर जो है, आ, आ, जिस हिसाब से इस बार आईपीएल में खेल रहा है, ठीक है, ये मतलब जॉश बटलर भी कल भी 36 बनाया, लेकिन जो
वे से खेल रहा है ना मिडिल ओवर्स। कल तो थोड़ा लक खराब था बटलर का, रिव्यू में आउट हो गया तिक्षाना के बॉल पे, नहीं तो बटलर भी जिस फॉर्म में खेल रहा है तो सुदर्शन और बटलर और गिल तो देखो ऐसा है कि गिल 10 में से 6 मैच आपको खेल ही देगा ऊपर से। हाँ, वो एटलीस्ट आपको स्कोर तो करके देगा, स्ट्राइक रेट अगर कम भी है तो। कम भी होता है तो वो भी 140 150 के स्ट्राइक रेट से ही हाँ, खेलता है, तो उससे आपकी नीचे नहीं डिफरेंस। जाएगा। क्योंकि उसका ना वो पारी सेंसेबल होता है, वो जब भी देखता है कि मेरा स्ट्राइक रेट 100 120 में आ रहा है, वो निकल के 2 छक्का चौका मार देता है, आउट हो जाएगा लेकिन ज्यादा बॉल वेस्ट नहीं करेगा। और गिल का इतना पता है टाइप ऑफ प्लेयर ही इज, अगर वो 30 बॉल खेल रहा है तो 50 मार देगा, 30 से 35 बॉल खेल रहा है तो 50 मारेगा, उसके बाद वो एक्सलेट ही करेगा, क्योंकि क्वालिटी बैट्समैन है ना। तो इनके जो मतलब जो टॉप ऑर्डर है उसके बाद ये फर्क होता है ना कि एक डिफेंसिव मेंटालिटी टीम में और एक अटैकिंग मेंटालिटी टीम में, जो मुझे प्योर डिफरेंस दिखी दो, मतलब कुछ अलग टीम मैं नाम नहीं लूंगा उनके साथ जीटी का। कल इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, शाहरुख खान को इन्होंने 4 पे भेज दिया हाँ, एग्जैक्टली उस रदरफोर्ड से टाइम पहले। तुम बोल सकते हो चलो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, नहीं ऐसा नहीं रन रेट बढ़ाना था, आया है ऊपर। रन रेट बढ़ाना था। ऐसे तो दो टॉप 3 तो इनके राइट हैंडर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली तो वही बात है, इनका वो नहीं था। दूसरा इन्होंने एक और अच्छा काम किया, इन्होंने रदरफोर्ड जैसे आउट हुआ, इन्होंने वेट नहीं किया, इन्होंने किसी सुपर सब का यूज नहीं किया, इन्होंने तेवतिया को भेज दिया। तेवतिया को भेजो, तेवतिया अच्छा खेल के गया, स्कोर करके गया। तेवतिया अच्छा खेलता है यार, देखो मैं कुछ प्लेयरों का नाम बोल रहा हूँ, जैसे तेवतिया है, शशांक है, आशुतोष है, रिंकू है, ये लोग ना बहुत कम फेल करते इस पोजीशन में, बिकॉज ये लोग को पता ही है कि हमें मतलब 14 में से 3-4 मैच ही मिलेंगे ठीक ठाक। और इनको जो मैच मिलते भी उसमें हार्डली 10 बॉल 12 बॉल इतनी बॉल मिलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही होता है ना। ये कल जैसे मैं सीधा सा बता रहा हूँ, कल अगर राहुल तेवतिया को 12 के जगह पे 20 बॉल मिलता तो वो 35-40 कर देता, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बंदा। यही फर्क होता है टीम के सोच में, अटैकिंग मेंटालिटी में, कि ऊपर मैं सबको भेजूंगा, मैं इसको नहीं कि मिडिल में मैंने वो अरशद को भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होता है कि जो जो डिफेंसिव मेंटालिटी है ना, वो शाहरुख खान के जगह पे अरशद को भेजेगा कि अरशद तू जा और मैं पीछे बैठा रहता हूँ। अरे बैठ के करोगे क्या, तेवतिया नहीं तो 12 बॉल खेला, अरशद को तो बॉल मिली ही नहीं। तो अगर आप उस टाइम पे गलत डिसीजन लेके रदरफोर्ड और उधर पे अरशद को भेज देते राइट के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि शाहरुख खान तो नीचे आता है, तेवतिया तो नीचे आता है, अरशद ऊपर आता है इनके लिए, है ना। तो अगर वो कर देते तो फिर आपका रन तो कम हो जाता। तो ये सोच अच्छी लगी। और शाहरुख भी ज्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन जितना भी बनाया सही बनाया, तो 20 उस बॉल टाइम पे पे कोई 30 मार ऐसे रहा बड़े, है। ज्यादा रन की जरूरत ही नहीं थी। जब 12-13 ओवर ऑलरेडी हो गए तो उसके बाद प्लेयर को एग्जैक्टली, स्ट्राइक। गो एंड अटैक, गो एंड अटैक। और मैं तो हर बार बोलता हूँ कि पंजाब ने शाहरुख खान को छोड़ा, लेकिन ही इज अ गुड स्ट्राइकर। उसने जो छक्का मारा ना, तगड़ा छक्का मारता है वो बंदा। बट इस आईपीएल में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ फर्स्ट बॉल से आप अटैक करने जाओ, ये नेसेसरी नहीं है। आप जरूरत अपना ही नहीं टाइम है। लो, 10 ओवर 12 ओवर तक रन रेट 8-9 का भी रखते हो अगर, तो आपके पास 7-8 ओवर, लास्ट के 7-8 ओवर पूरा लाइसेंस है आपके पास, एग्जैक्टली विकेट है तो। एग्जैक्टली इस साल आईपीएल ना थोड़ा अलग चला है। इस साल आईपीएल चला है कि अब 10 ओवर 11 ओवर तक 100 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 9 ओवर में 120 भी हो जाती हो जाएगा आराम से, और है। विकेट है, एग्जैक्टली हर टीम के पास हिटर है मिडिल ऑर्डर में भी। आजकल तो भाई मतलब लास्ट मैच शायद मैं देख रहा था, जोफ्रा 150 के करीब बॉल डाल रहा था और एज पे छक्का जा रहा था। राइट, एग्जैक्टली है वो। और लास्ट मैच क्या, कल का ही मैच बोल रहा हूँ मैं तो, भूल जाता हूँ। कल का ही मैच पे तेवाटिया का जो एक छक्का गया ना, उसने बाउंसर डाला और वो एज लग के छक्का चला गया। हाँ, तो वो हो रहा है, प्लेयर्स इस तरीके ट्रेन हो रहे हैं, बैट भी ऐसे आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर हिट करते हो तो बॉल लंबी जाती हाँ है। हाँ। और एक अच्छी चीज है भाई, कल मैंने राजस्थान की पूरी बॉलिंग देखी, राजस्थान ने अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। राजस्थान अच्छी बॉल कर रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था क्योंकि राजस्थान की बॉलिंग अच्छी लग रही है जब से जोफ्रा अख्तर आया। संदीप शर्मा तो हाँ, ऐसे अच्छा ही कोई खराब डालता है, बॉलिंग नहीं की है, अच्छी बॉल्स डाली हैं, अच्छी। अच्छी बॉल डाली है। और उन्होंने देखो हर ओवर में ये लोग एक छक्का एक चौका मार रहे थे, हाँ, बाकी पूरे बॉल डॉट क्रिकेट खेल खेले। रहे थे। हाँ, अच्छा खेले, बैटिंग भी अच्छी हाँ, रही। बाकी बॉल डॉट खेल रहे थे और बोला जा रहा था भाई, कुछ कुछ अक्षर के बॉल तो दिखी नहीं लोगों को, 150 115 150 115 तो मिक्सअप कर।
बढ़िया। मैं एक्चुअली ये यस्टरडे मैच जो मेरे हिसाब से देखने लायक थे कि प्रॉपर फाइट चल रहा था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में तो राजस्थान सो गया जब सेकंड तक हाफ में रियान भी पराग जब सर्विस चल सैमसन हटवार खेल रहे थे कमबैक कर दिया था उन्होंने भी, बट हाँ वो जहाँ पता अगर एक भी विकेट बहुत निकलता है दूर तो उसके चले बाद गए। फिर ज्यादा चांस है नहीं। देखो दो चीजें, जब रियान पराग और संजू सैमसन आउट हो गया ना, तब उसके बाद बहुत दूर चले गए हाँ ये। सैमसन के बाद तो दूर थे, जब सैमसन एंड हटमायर खेल रहे थे तो उस टाइम पे हाँ बस यही था कि हाँ एक भी विकेट निकलता है तो फिर मुश्किल होगा, वही हुआ सैमसन जैसे। हाँ, फर्स्ट हाफ वाज रियली इंटरेस्टिंग। और सेकंड थिंग जो देखने लायक बात है वो है कि जोफ्रा आर्चर बहुत सालों बाद फॉर्म में दिखा है आईपीएल में। हाँ वो मोस्टली बीच में तो इंजर्ड ही रहा है, जब राजस्थान में था तभी अच्छी फॉर्म में था अजय, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंजर्ड ही रहा है। दो तीन कुछ सीजन तो आई गेस 2-3 सीजन तो खेला ही नहीं है वो इंजरी की वजह से, बस एमआई ने ऑक्शन में लिया था बट अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल। तो बाकी ये हाँ जीटी की ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बैटिंग में भी, पूरा उन्होंने हर तरीके से खेले है, बहुत तो एग्जैक्टली गेम सेट दूसरा करके। दूसरा जो लगा कि संदीप शर्मा को भी कल थोड़ा बहुत तो पड़ी, लेकिन संदीप शर्मा का फॉर्म जो है वो भी बढ़िया है। संदेश शर्मा बढ़िया बॉलर है, आरआर में जब से आया है लास्ट 2-3 ईयर से अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा है वो। एग्जैक्टली तो वही बात है कि ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान का देखो बॉलिंग तो अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग एट इट मतलब एज ए टीम नहीं परफॉर्म कर पा रहे। एंड सेकंड थिंग थोड़ा सा हाँ उनमें ना है प्लेयर्स, लेकिन कोई उनके ओवरसीज बैटर मुझे दिखता ही नहीं। हटमार आता नंबर 6 पे, उससे पहले सब उनके पास मतलब इंडियन बैटर ही आते एक तरीके से। इनका इनका जो वो फजलक फारूकी वाला था ना, फजलक फारूकी को अगर ये लोग बैठा देते तो शायद इनके पास एक आ सकता था, क्योंकि अपने फजलक फारूकी को इसके जगह पे लिया है क्या बोलते हैं श्रीलंकन लेग स्पिनर, क्या नाम है, हसन हसरंगा। हसरंगा के जगह पे मुझे लगता है सवाईमान स्टेडियम में इट विल बी बेटर टू प्ले विथ टू स्पिनर, हसरंगा और तीक्षणा। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि देखो हसरंगा जिस ट्रेजेक्टरी से बॉल डालता है, लो लो कंधा है उसका, बॉल वो स्किट करके आता है। दूसरा ये भी है कि वो स्लो भी डालता है, तो इतना आसान नहीं होगा विद द पावर। हसरंगा ने अभी बढ़िया बॉलिंग करा थी सीएसके वाले मैच में, खाया है लेकिन उसने विकेट तो निकाले। ये समझ में नहीं आया कि हसरंगा को आपने क्यों बैठाया, कोई तुक बनता वो नहीं। हो सकता है थोड़े रन बड़े और विकेट्स लेके जाता है वो, विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, विकेट्स लेके जाता है। एग्जैक्टली और ये कल अहमदाबाद की स्टेडियम बड़ी थी यार। डू यू अहमदाबाद थिंक का कि स्टेडियम बड़ा है। हसरंगा के लिए अच्छा होता? ठीक है, अगर आप बड़े साइड को लेग साइड पे रख के, अगर लेग साइड बड़ा रख के आप उस एंड से बॉल डालते हो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि एज पे जंप लगे। और देखो एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कमिंस जैसा कैप्टनसी क्यों कर रहा है यार? यू आर प्लेइंग इन इंडिया, यू आर प्लेइंग इन इंडिया और अपने भर भर के पेस बॉलर डाला हुआ है। चलो संदीप शर्मा फाइन, तुषार देशपांडे फाइन, जोफ्रा आर्चर फाइन, अपने महेश तीक्षाना के साथ अपने हसरंगा को नहीं लाना है, जहां पे हर कोई टीम दो दो स्पिनर तो मिनिमम खिला रही है। वो 2-3 स्कोर लेके चल रही है। हाँ। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो दूसरा जो गुजरात की बात आती है, गुजरात का सब बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनकी जो बॉलिंग है उसमें उन वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। दूसरा बैटिंग में भी आप ठीक है, आप इसको खिलाना चाहते हो, क्या बोलते हैं, रादरफोर्ड को, लेकिन मेरे को सच पे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लेन फिलिप्स कैसे आपके टीम में नहीं आ रहा है। ये क्या रादरफोर्ड को मतलब रसल और ब्रावो समझ रहे हैं फ्यूचर के? आई डोंट नो। क्या रादरफोर्ड हाँ हिट ये सकता है और चेंज ग्लेन फिलिप्स हिटिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ये चेंज ऐसा है जो कर सकते हैं, बट क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं पता नहीं या तो कोई नहीं, नहीं दे रिजल्ट रहा मिलने मतलब ही कि तुम सही कर रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स आपको फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग तीनों देता है। है, हर और डायमेंशन जो रदरफोर्ड कर रहा है कि आया दो छक्के मारे, वो क्या ग्लेन फिलिप्स नहीं कर सकता? उससे नहीं कर बेटर कर सकते। सकता है यार। पता नहीं यार, ग्लेन फिलिप्स इटसेल्फ अ बिग हिटर, ठीक है। अब ग्लेन फिलिप्स को बैठा रहे हो, वो मतलब दुनिया की कोई भी टीम ग्लेन फिलिप्स को नहीं बैठाएगी यार। क्या कब समझ नहीं आ रहा है मेरे को गुजरात का ये स्ट्रेटेजी। मेरे को गुजरात का सब ठीक है, जीत रहे हो, लेकिन बात यही है ना,
when it's mattered the most, which player can perform, and Glenn Phillips that kind of player. Rutherford मुझे नहीं लगता आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको आज भी बॉलिंग डालो नहीं खेल पाता। ग्लेन फिलिप्स के पास तेरा मेरा जो शॉट है, दूसरा रदरफोर्ड और ग्लेन फिलिप्स में से मैं तो अब भी बैक करूंगा पावर हिटिंग में ग्लेन फिलिप्स को। रदरफोर्ड से ज्यादा पावर हिटिंग कर पाता है। आउटसाइड ऑफ स्टंप को बॉल को लेग साइड मारता है बंदा, क्योंकि वो बेसबॉल प्लेयर है और स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। हाँ, उसके पास बेसबॉल स्टंट है भाई। रदरफोर्ड जो भी है भाई, इंडियन प्रीमियर लीग पे कुछ टीमों का नहीं, कुछ टीम नहीं, 80% टीम ड्यू टू द पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा वेस्ट इंडियन थोड़ा वो टच चाहते हैं, ठीक है, कि बिग हिटर वेस्ट इंडियन टच। समझना पड़ेगा कि जो पहले 10 साल की आईपीएल चली है उसमें क्या हुआ है, उसमें इंडियन उतने बड़े हिटर नहीं थे, अदर कंट्रीज के उतने बड़े हिटर नहीं थे। अब सारे बड़े हिटर है। अब तो इंडियन हिटर्स को देख लो, हार्दिक पांड्या वगैरह को देख लो, शाहरुख खान देख लो, सब लंबे लंबे छक्के लगाते हैं यार। अब तो रहाणे भी लंबा 92 मीटर का छक्का लगाता है। तो वो फ्लेवर क्या चाहते हो? उससे अच्छा जो क्वालिटी प्लेयर है जो आपको क्रंच मोमेंट में मैच निकाल के, और रदरफोर्ड में नहीं दिखता मुझे कि क्रंच मोमेंट में मैच। वो जीटी एक मैच हारी थी, याद है? वो रदरफोर्ड आउट होके चला गया था मिडिल में, वो मैच, और रदरफोर्ड खेला था, वो लास्ट में आउटसाइड ऑफ स्टंप के बॉल बीट करा के उसको मैच हराया था। अनिवार्य एक बार रुकना चाहूंगा मैं कुछ सेकंड्स के लिए, मैं आ रहा हूँ वापस। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये वाला चाहिए। दूसरा बाकी तो देखो, जो यशस्वी कल नहीं चला, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट बेटर फ्रॉम यशस्वी, बिकॉज यशस्वी जायसवाल है अभी, क्योंकि आईपीएल छोड़ो, इंडियन प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल इज द फ्यूचर प्रोटेजे। सो अगर वो आईपीएल में नहीं चल रहा है तो इट इज अ कंसर्न फॉर इंडियन टीम, और इसके बाद उनको जाना है इंग्लैंड सफर में। तो यशस्वी का बिल्कुल मतलब आउट ऑफ टच दिखना, इट इज अ बैड न्यूज फॉर टीम इंडिया एक्चुअली। तो बाकी संजू सैमसन सही चल रहा था, लेकिन कल रन बहुत थे यार, लेकिन हाँ, सैमसंग से वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही इससे पहले आईपीएल में उसने कंसिस्टेंटली दी है। हाँ, नहीं आ रहा है, साथ भी यही इशू है, सैमसंग कोई भी नहीं खेल पा रहे इसलिए ज्यादा लैग कर रही है। रियान पराग ने खुद हाँ कई मैचेस अच्छी बैटिंग की है। पराग है वो फुलझड़ी जैसा। पराग का प्रॉब्लम ये है कि फुलझड़ी है। ये साल लास्ट 2 साल से ही मैं देख रहा हूँ कि कुछ शॉट लगाता है, लगता है वाह व्हाट अ प्लेयर, बट मैक्सिमम वही 30 40 50 इससे ऊपर नहीं जा पाता है। तो नहीं जा पाता यार, फिनिश नहीं कर पाता यार। लास्ट ईयर में 1-2 मैच किया था, उससे पहले साल भी थोड़ा बहुत किए थे। लास्ट ईयर थोड़ा अच्छा खेल रहा था। लास्ट 2-3 ईयर में देखेंगे तो इनका जो सबसे मेन प्लेयर था बटलर ही था, जो मैच जाके फिनिश करके जाता था। तो बटलर के जाने से इनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा वीक तो हुई है, ज्यादा वीकनेस हुआ है। और मतलब क्या ही बोले, अब बटलर दूसरे टीम से खेल रहा है, क्योंकि बटलर ऐसा था जब वो खेलता था वो अच्छे स्कोर करता था, 80 100 120 इतने स्कोर करता था। गलत डिसीजन लेते हो आपकी टीम पे भारी पड़ता है। और ऐसे कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है जो कंसिस्टेंटली 60-70 रन स्कोर कर सके इनकी टीम में। इनके पास तेवतिया भी था ना एक टाइम में, राजस्थान के पास तेवतिया पहले था, काफी पहले था ना। इन्होंने तेवतिया को छोड़ा, ठीक है, इन्होंने बटलर को छोड़ा, इन्होंने चाहल को छोड़ा, क्या बोलूं, इन्होंने बोल्ट को छोड़ा, तो समझ में नहीं आया यार। हाँ, बटलर चलो आर्चर सही डाल रहा है, मान लिया मैंने, ठीक है, लेकिन आपके बाकी प्लेयर, आपके ऊपर में सबसे बड़े स्ट्रेंथ थे बटलर। आज जीटी के बटलर हटा दो, आधे मैच हार जाएंगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वो नंबर 3 पे आता है देखो या ना, मैं नंबर 3 पे दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी दे देता है बैटिंग ऑर्डर को। हाँ, दूसरा आरसीबी का देखो ना, सॉल्ट आने के बाद आरसीबी जो जीत रहा है उसमें सॉल्ट का बहुत बड़ा हार है, हाथ है, और केकेआर जो हार रहा है उसमें भी सॉल्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो यही फर्क पड़ता है ना, ऊपर के टॉप 3 शायद आगे जाके फ्रेंचाइजी रियलाइज करेंगे कि नीचे एक वीक हिटर रखो, ऊपर में अच्छा रखो। जो सेम काम कर रहे हैं ये लखनऊ जो थोड़ा बहुत ऊपर से अच्छा खेलना शुरू किए है ना, मार्श और ये चल रहा है, माकरम चल रहा है, अगर चल रहा है तो उनकी बैटिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। माकरम चल रहा है एग्जैक्टली, उनका बैटिंग ऑर्डर में इतना पावरफुल पावर पैक्ट है कि उनको बैटिंग से ही मैच जिताना पड़ेगा उनको। और वो पहले 12-15 ओवर में इतने रन बनाए थे कि मिडिल ओवर और कभी ना भी चले तब भी चल तो नहीं रहा है ना, चल नहीं रहा है उनका मिडिल ऑर्डर, इसको 220 230 पहुंच ही जाता है। हाँ, सबसे महंगा प्लेयर ही नहीं चल रहा है उनका, बैठा हुआ है, ठीक है।
वो तो लास्ट दिन मैंने वो डिस्कस करना भूल गया, दो पार्ट। एक तो ऋषभ पंत का वो फिर से वो सो के स्ट्रेटेजी, ठीक है, वो जैसे ही सोया मैंने बोला अरे यार ये स्ट्रेटेजी शुरू कर दी। वो सो के वो कंधे पे वो ये हो रहा था ना, फिजियो आया था, मैंने बोला ये तो नाटक है इसका, और उसका और विकेट लिटरली ले वो लिया। नाटक ही था और उसने मैच घुमा दिया। वो अच्छा। जो फाइनल में वो एक बार किया था, उसका वो स्ट्रेटेजी चल गया, तो बार बार करता है, और 80% टाइम ये स्ट्रेटेजी चलता है। चलेगा, स्ट्रेटजी चलेगा। बैट्समैन अगर काफी टाइम से खेल रहा है, रिदम बना हाँ, हुआ है, वो रिदम बना हुआ है, रिदम टू बॉडी ठंडा हो जाता है। थोड़ी ठंडा हो जाता है। जो जो हमारा एड्रेनल है वो थोड़ा शांत हो जाता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में शॉट लगना बंद हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट इज हैपनिंग एवरी टाइम। एंड अब तो टीमें पकड़ना शुरू हो गए हैं, अब तो हाँ। टीमें पकड़ लेते हैं, लेकिन अब करोगे तो क्या करोगे, आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कोई अगर बोलेगा मेरे कमर में दर्द है, फिजियो आएगा ही, क्या कर लोगे। आप 10 मिनट के लिए तो रुकोगे गेम, और 10 मिनट में रिदम टूट जाता है। हाँ, वो तो गेम बस आपको रुकना है, 10 मिनट रुके, 5 मिनट रुके तो हाँ, एक बार वो तो फिजियो रिदम टूट आएगा जाता है। जाएगा, उसमें ही 4 मिनट बर्बाद, फिर थोड़ा आपकी आई सेट होती है बॉल पे, आपको फिर आएगा। से अब बैठ के वो कंसंट्रेशन बनाना है, सेट करना है, तो आसान नहीं होता है यार। तो ये बढ़िया किया। दूसरा जो इनके जो बाकी तो देखो जीटी के बॉलिंग वगैरह सब बढ़िया है। इनका जीटी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और एक प्लेयर इनका चलने लगा, वो है मोहम्मद सिराज, आरसीबी। हाँ एग्जैक्टली। सिराज सिराज विकेट निकाल सिराज के दे रहा है, भाई कंटिन्यूअसली इस विकेट निकाल। साल अगर टॉप पे बॉलिंग में कोई सबसे ज्यादा इंप्रेस लग रहा है, वो सिराज है। सिराज इतने अच्छे बॉलिंग मुझे तो याद नहीं है कभी भी आईपीएल में डाला होगा, ब्रेक थ्रू याद। आईपीएल में तो मुझे भी याद नहीं कभी डाला हो, तो किसी एक पर्टिकुलर वो मैच लास्ट 1 1.5 साल आरसीबी के लिए वो अच्छा डाल रहा था, उतना पीट नहीं खा रहा था, लेकिन विकेट नहीं इस मिल रहा था, तरह से विकेट नहीं ले रहा। नहीं मिल रहा था। अब तो सिराज आता है, दूसरे टीम डरते हैं कि भाई बॉल इतना मूव कर रहा है, वो विकेट लेके ही जाता है, हर मैच पे लेके जाता है। और आसान नहीं हो रहा है सिराज और को खेलना। जो जीटी परफॉर्मेंस आ रही है, मान के चलो अभी तक तो राशिद खान के बिना आ रही है। राशिद खान ने तो कल भी विकेट निकाले दो, बट रन तब भी दिए उसने। रन तो दिया ही है। देखो राशिद खान को ना, मुझे लगता है वो हो जाएगा, जैसे एक टीम खेलती है ना, अच्छी खेलना शुरू होती है ना, राशिद खान जैसा प्लेयर वो जब सेमीफाइनल फाइनल खेलेंगे ना ये टीम, राशिद एग्जैक्टली। खान अलग और दिखेगा। वो तब ज्यादा अच्छा आपको उसका इम्पैक्ट दिखे जब प्लेयर्स को डिफेंड करने जाए। जब अटैक करने जाए तो अटैक कर लेंगे, क्योंकि जब 220 230 का टारगेट होगा, हर टीम अटैक करनी जाएगी। यही टारगेट अगर 160 170 हाँ होगा हाँ, तो और तो इसको देखो 320 के वो निकाल ले, तो वहां पे वो एग्जैक्टली। ज्यादा एग्रेसिव नहीं, करते हैं। अब कैलकुलेट करो ना, राशिद खान ने क्या किया है। राशिद खान ने कल 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं, हाँ, और वहां पे 9 के रन रेट से दे भी रहा है, तो वो जो 2 विकेट निकल गया ना, उसके बाद उन्हें पता ही है कि भाई इसका रन रेट कम ही होना है। दूसरा राशिद खान नहीं चल रहा है इनका, शाही सही किशोर चल रहा है ना इनका। बढ़िया चल रहा शाही है। किशोर क्या बढ़िया डाल रहा है भाई, कल तो शाही किशोर ने भी बाउंसर मार दी। पहले वाले मैच में उसने विकेट्स लिए साई किशोर ने। हाँ। और साई किशोर हर मैच पे जब साई किशोर आ रहा है ना, इनका देखो ऊपर से सिराज उड़ा रहा है, तो ठीक इनकी है। टीम कंप्लीट है ऑलमोस्ट, सारे हाँ हाँ चेकर्स। भाई, अच्छी टीम है। प्रसिद्ध कृष्णा भाई, तुम समझ रहे असित हो, कृष्णा प्रसिद्ध विकेट लेके गया कृष्णा 3। उसका भाई एक्चुअली ना, ये सारे चीज देखो, यही मैटर करते हैं कि कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे हैं, मैं आपके मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट शुड डू। प्रसिद्ध कृष्णा का हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है हिट द डेक बॉल। आशीष नेहरा ने उसको वही बोला है कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, तुझे जब भी बॉल डाल दे बोलू, तू जोर से आके हिट द डेक करके वुडलैंड स्पॉट पे बॉल डाल, कुछ मत कर। और वो यही कर रहा है, और उसको कोई मार नहीं पा रहा है, क्योंकि लंबा है ना, वो हिट द डेक करता है, बॉल छाती पे आता है बैट्समैन हाँ का, राइट। कितना मारेगा। और बाउंसर तो हो नहीं रहा है, बॉल तो इधर से निकल रहा है। मारने जाओगे आउट होगे, और डिफेंस करने जाओगे तो ऑकवर्ड पोजीशन में आएगा। 4 ओवर में बंदे ने 24 रन दिया है और 3 विकेट लिया है यार। तो बात वही है, इनकी तो बॉलिंग में देखो ना, मोहम्मद सिराज चल रहा है, अरशद खान जो कल आया था, उन्होंने उनको 2 ही ओवर मिले, लेकिन अच्छा बॉल डाल रहा था, पहला ओवर में आके विकेट भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा चल रहा है, ठीक है। ये कल तो इन्होंने कुछ वो खरजुलिया को भी खिला दिया। राशिद खान है, साई किशोर है, तो इनके पास ऑप्शन है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ओवरऑल मिला के इनके सारे प्लेयर्स जो है एज ए टीम यूनिट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहा है। देखो वही बात है, राजस्थान टीम तो खेल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये चल नहीं रहा है। कल सिमरन हेतमेर चला तो जुड़ेल नहीं चला, शुभम दुबे नहीं चला,
तो यही चक्कर है ना। नीतीश राणा तो एक मैच पे थोड़ा सा चला था और कोई मैच पे नहीं चल रहा। हेटमायर इतना नीचे आता है कि उसे 60-70 रन चाहिए होगा उस टाइम को काम कर दिया, पर अगर 120-150 रन चाहिए होगा तो कितना खेलेगा वो भी उस देखो टाइम। यार, हेटमायर फिनिश कर सकता है, ऊपर में Exactly. तो तुमने हाँ, भारी भरकम टीम बना रखी है, जायसवाल, सैमसंग, पराग, जो तुम्हारे खेलना रिटेन पड़ेगा। स्टार है। अगर आपके रिटेन स्टार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऊपर से, तो हेटमायर कभी नहीं जिता पाएगा यार। वही और एक एग्जैक्टली। मैच जिता देगा, थोड़ी ना आपको सारे मैच जिताएंगे। हेटमायर जब आया स्कोर 60 रन पे 4 विकेट था, तो 60 पे 4 है तो उनको ऑलमोस्ट अभी 150 150 मार के गया, अच्छी स्ट्राइक रेट। है। उनको और 150 रन चाहिए, तो इतने रन नहीं बना पाएगा वो। वो जब बैटिंग कर रहा था, ऑपोजिट में कौन खड़ा था? आर्चर, आर्चर भी आउट हो गया उसके सामने। हाँ, वो हो रही है तो सामने तीक्ष्णा देख के उसको क्या लगेगा, मुझे जिताना है, तो चलाने गया तो आउट हो गई, और वो होना ही था, वो होना ही था। हाँ, तो चांस बहुत जल्दी निकल गया था तो यही बात है। उसमें मतलब दोनों दोनों कोचिंग, दोनों मतलब थिंक टैंक होते हैं, उनके डिफरेंस वो प्रॉपर दिखता है कि एक थिंक टैंक अच्छा होता है तो एक साधारण सा टीम भी बहुत बढ़िया देखने लगता है। जो जीटी मतलब नॉर्मल लग रही थी शुरुआत में, लग रहा था यार इसका है, लेकिन वो बटलर चलेगा, क्या चलेगा, वो चलेगा, ऊपर स्लो खेल रहा है। हम लोग ने जीतने के बाद भी बोला स्लो खेल रहा है, लेकिन अब जो इन्होंने स्पेस पकड़े हैं, ये अलग ही चल रहा है। जीटी लुक्स अ वेरी गुड टीम। मतलब जीटी उस कैटेगरी में आता है कि टॉप कंटेंडर हो सकते हैं। अब जब जीटी पंजाब और दिल्ली के सामने आएगा, तब देखना पड़ेगा कि जीटी का क्या खेल है। वेल ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही जीटी की। आते हैं हाँ, नेक्स्ट। जीटी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल ही था कि जीटी अच्छा ही खेलेगा, था। है ना। चलो अब आज के चलो मैच आज पे के आते मैच पे आ जाते हैं। अब आज का मैच बढ़िया है, डीसी वर्सेस आरसीबी। हैं तो आज आरसीबी का होम ग्राउंड में मैच है। और स्टेट जो एक्चुअली है, स्टेट जो अभी तक यही है कि आरसीबी ने जो एक मैच होम में खेला वो हारे, अभी के सारे जीत रखे हैं। मुंबई में जीत लिया, कोलकाता में जीत लिया, चेन्नई में जीत लिया। एक मैं वो ट्रिविया बताता हूँ आपको, जो मैं चेक कर रहा था आज सुबह ही, कि अगर जो टीम नॉर्मली क्वालिफाई करते हैं ना, वो जो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होता है, उसमें ये होता है कि आप 3 मैच कम से कम आउटसाइड ऑफ होम जीतो, एवे मैच 3 मैच जीतो, और होम में जो 7 मैच है उसमें से 5 जीतो, तो आपकी क्वालिफिकेशन पक्की। और इन्होंने 3 फोर्ट्रेस खदेड़ा है, जो तीन मतलब सबसे इनके लिए खराब था। बट दूसरा, थोड़ा ये सा, तीनों टीम अपने फोर्ट्रेस में बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा करेक्ट करना, चलो फोर्ट्रेस जरूर तीनों हारा, लेकिन वो तीनों जो थे इस सीजन में बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। देखो लेकिन वो देखो जो टीम जो बात यही है ना, हर साल आरसीबी के परफॉर्मेंस नहीं आती है, राइट इन राइट, तीनों का और उनमें आती है। टॉप टीम्स को भी हराना पड़ेगा इन्हें, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बोल रहा हूँ कि अगर आप आरसीबी का बोल रहे हो कि इस साल केकेआर, चेन्नई, मुंबई का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो हर साल आरसीबी का नहीं आता, बाकी लोग जाके फेलते हैं ना। तो आरसीबी तो भाई 200-200 बना के भी अपने होम ग्राउंड में हारती है, तो आरसीबी तो हर साल खाती है। तो इस साल वो अच्छा खेल रहा है, तो उसकी थोड़ी ना गलती है, अच्छा खेल बाकी रहा है टीम की ओवरऑल प्रॉब्लम है। कंपैरेटिवली। और तो आरसीबी का जो 17 साल का स्टैंडर्ड है, उससे जैसा खेल ले वो आपको अच्छा खेलने ही लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो अभी अभी तक मैं तो अभी बोल रहा हूँ, अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट तो इनके कैप्टन है, ठीक है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर पॉइंट रहा है इनका। सेकेंड थिंग इज दैट इनका फील्ड सॉल्ट चलने लगा है, है। ठीक इनकी है। बॉलिंग भी जो पेस बॉलिंग है, हाँ, हेजलवुड, भुवनेश्वर इनका दोनों। इनका पेस बॉलिंग अच्छा है, सिर्फ वो नहीं है, इनके नीचे लिविंगस्टोन भी 1-2 मैच पे चलेंगे, ठीक है। और फिर पार्ट टाइमर में भी इनके कृणाल पांड्या आके विकेट निकाल ले जा रहा है। कुणाल पांड्या विद द बैट विद द बॉल ही विल कंट्रीब्यूट। कुणाल पांड्या बॉलिंग से तो बढ़िया डाल रहे हैं, ठीक है, लास्ट दिन भी बढ़िया डाला, ठीक है। दूसरा, अब अगर बोलोगे, हेजलवुड बहुत बढ़िया डाल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया डाल रहे हैं। तो इनके पास वो सारे अभी ना कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यश दयाल भी ठीक ठाक डाल रहा है। जो श्रेयांक शर्मा था, मुझे क्वेश्चन था कि क्या करेंगे, बाहर तो उन्होंने अच्छी डाली। अब क्या आरसीबी के होम ग्राउंड पे चिन्नास्वामी में क्या वो डाल पाएंगे, या तो उनको ना खिला के किसी और को खिलाए, रदरफोर्ड वगैरह को, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। तो ये बड़ी एक देखने लायक चीज होगी कि सुयश को क्या खिलाते, या सुयश को ना खिला के किसी और को, लाइक स्वप्निल को खिला सकते हैं, वो भी तो डालता है ना। तो क्या सी, बट बिकॉज जीत रहे हैं, मुझे दिखता नहीं कि ये ज्यादा कुछ ऐसे चेंज करने वाले करना हैं। तो नहीं चाहिए। और देखो सुयश जैसे प्लेयर, वो ऐसा बॉलर है कि ही विल ब्रिंग यू विकेट्स,
क्योंकि उसका जो बॉल है थोड़ा फ्लाइटिंग आता है, स्लो डालता है, तो उसका क्या होगा। और वो जोड़े भी डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि क्विक नहीं डाल सकता। लास्ट मैच पे मैं देखा था कि 110 पर एक बॉल डाल दिया था उसने, तो वो क्विक भी डाल सकता है। तो ओवरऑल तो वैसे मैच भी जीत रहे हैं और बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से परफॉर्मेंस आ रही है इनके, तो हाँ, मेरे को तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है कि इनके टीम में, दिल्ली के टीम में, इनका तो ओपनिंग ऑर्डर अभी तक शॉर्टेड नहीं है। लास्ट मैच पे केएल राहुल आ गए थे, अब तो फैब आ जाएंगे, ओपनिंग तो ऑर्डर ये सॉर्टेड क्या नहीं है। हाँ, करेंगे। केएल राहुल अच्छा खेल रहा है। मुझे तो लगता है यार, देखो, आईपीएल के कुछ हाइप होते हैं ना, कि मैक्स फ्रेजर को खिलाएंगे, छक्का मारता है, पहले बॉल पे छक्का मारता है। खिलाना भी पड़ेगा ऐसे प्लेयर्स को, अगर जैसी अगर बैटिंग विकेट मिलता है कहीं पे तो वो अरे हमारा यार, मुझे लगता है कि तुम डुप्लेसी और फ्रेजर में से या तो डुप्लेसी को फर्स्ट डाउन भेजो, केएल राहुल को मत छेड़ो। जहां पे जिस बंदे ने कल लास्ट मैच पे ही परफॉर्म किया उसको फिर से नीचे भेज देना, आई थिंक दैट वाज अ बैड थिंग। और केएल राहुल जैसा प्लेयर, मैं और कोई होता तो मैं नहीं बोलता, मैं और कोई भी होता, मैं विराट कोहली को भी नहीं बोलता, मैं रोहित शर्मा होता भी नहीं बोलता, लेकिन केएल राहुल ही इज अ प्रूवन परफॉर्मर इन आईपीएल मोर देन एनीवन एल्स। इफ यू टॉकिंग अबाउट ओनली हाँ, बीच में ब्रेकिंग, कंसिस्टेंटली 5-6 साल में 500-600 रन बनाए हर हाँ, सीजन में। और बैक टू बैक ईयर में बनाया यार। वो इस साल भी नीचे खेल रहा है, उसके वो बच्चे की वो था, डिलीवरी था, उसलिए वो गया था, वो था नहीं मैचेस पे। उसको खेलने दो, लास्ट मैच पे उसने बनाया, उसको 5 मैच दे दो, पहले टॉप में आके बैठ जाएगा, वो ऐसा प्लेयर है। और उससे बड़ा प्रूवन प्लेयर कोई हो ही नहीं सकता आईपीएल में। उससे बेटर प्लेयर मैंने आईपीएल में आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा है, उससे ज्यादा कॉन्सिस्टेंट प्लेयर मैंने नहीं देखा है। कौन है और बताओ ना। हर कोई एक सीजन चलता है, विराट कोहली भी चलाता है, 1-2 सीजन चलता है, उसके बाद 20 साल ही देखो ना, विराट कोहली कहाँ उतना चल रहा है। हाँ, लेकिन केएल राहुल, जब विराट कोहली उस सीजन में चल रहा था ऑरेंज कैप में, केएल राहुल तब भी 2-3 में था। जब कोई नहीं चल रहा था तब भी मयंक अग्रवाल, केएल राहुल टॉप में था। उसके बाद इस साल भी देखो, उसको जब से स्टार्ट मिला है वो अच्छा ही खेल रहा है। एक मैच पे तो जीरो में आउट हो गया, तो किसी भी साल में हो सकता है। वो पहले मैच जीटी के अगेंस्ट भी याद है, मोहम्मद शमी का इन स्विंग आ रहा है, आपके राहुल बोल्ड होगा, उसके बाद उसने सारे मैच अच्छे खेले। तो ठीक है ना यार, केएल राहुल को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, हमारे बोल रहा हूँ ना, इंडिया में कुछ इश्यूज है कि करेंगे केएल, और राहुल है तो राहुल को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, राहुल को सारा काम करना पड़ता है हमारे इंडिया में, तो यही है। एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा इनका, अब देखो, अक्षर पटेल बढ़िया बॉलिंग डाल रहा है, दिन बढ़िया। कुलदीप है, उनका तो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके नीचे जो बॉलिंग है, मिचेल स्टार्क बढ़िया डाल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो इनका ठीक है, मोहित शर्मा भी सही डाल रहा है, मुकेश कुमार भी डाल रहा है, तो इनका टीम कंप्लीट है। बस हाँ, इनका अगर ऊपर का थोड़ा वो हो जाए, और सबसे बड़ी बात सिर्फ इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर विनिंग। ठीक है, अब अगर फ्रेजर मैगर को आप पहले भेज रहे हो, वो तो देखो 10 में से या 14 में से अब तो पकड़ लो 3 मैच वो चलेगा। ठीक है, बाकी सारे मैच पे वो फेल ही करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ठीक है अच्छा पावर पैक ये करते हैं, तो एक काम करो ना, आप केल के साथ उसको करा दो, डुप्लेसी को एक में भेजो, या तो डुप्लेसी उसको भेज रहे हो, केल को नीचे आ रहा है, अगर उसने ऊपर से 10 ओवर या 8-9 ओवर खेल दिए दोनों ने ना, तब केल का रोल ही नहीं रहे। अगर केएल 12 ओवर के बाद आ रहा है ना, तो इनके पास डिस्टेंस स्टाफ वगैरह है, अक्षर पटेल है, तब केएल का काम नहीं बनता, जरूरत नहीं है केएल का, क्योंकि नीचे इनके पास लंबी बैटिंग है। भाई आप सोचो ना, आप इतना लंबा बैटिंग बना रहे हो कि आशुतोष शर्मा को बैटिंग नहीं मिल रहा है। आशुतोष शर्मा तो छोड़ दो, उसके नीचे भी इनके पास बैटिंग पड़ी हुई है। उसके नीचे बैठी है। ठीक है, आप अभिषेक पोरेल को मिडिल पे डाल रहे हो, क्या जरूरत है, जब आपके पास ऊपर से मतलब इतने सारे बैटिंग है। आप मिडिल में वो बोल रहा हूँ, समीर रिजवी को डाल दिया लास्ट दिन। अरे यार, समीर रिजवी को क्या जरूरत है। आप अगर ऊपर से देख रहे हो, फैजर मैकगर है, डुप्लेसी है, केएल है, अक्षर है, टिस्टन स्टाफ है, आशुतोष शर्मा है, उसके बाद वो स्पिनर भी है उसका, वो क्या नाम है उसका, विजय विनय, क्या नाम है, विनय, निगम निगम भाई। हाँ, निगम है। तो भाई इनके पास, और वो भी अच्छा प्लेयर है। उसके बाद आपका आपका आप मिडिल में समीर रिजवी को घुसा रहे हो, क्या सोच है यार, आप जीत रहे हो इसका मतलब ये नहीं है, तो गलत है ना, समीर रिजवी की बनता ही नहीं है। आपके पास 7 तक बैटिंग है, आपको अगर फॉल हुआ तो वो उसको उसको बाद में ले आओ, समीर रिजवी को रखो टीम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में ले आओ, क्या जरूरत है। अभिषेक पुरेल भी बैठा हुआ है। तो बात वही है इनका, वो क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना, टू टू मेनी गुड फूड्स टू बॉयल।
तो ये हो गया इनके लिए। ठीक है, जीत तो रहे हैं, अभी तक अनबीटन है, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, मैच कन्विंसिंगली जीते लास्ट 2 मैच तो। लास्ट मैच किस लिए जीते? क्योंकि उस पिच पे केएल राहुल जैसा बैट्समैन ही खेल सकता था, उसलिए जीते। तो वो उनके पास हर पिच के लिए प्लेयर है इनके लिए। चाहे बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी इनका पेस भी है, स्टार्क है। और देखो मैं सच बता रहा हूँ, डुप्लेसी आज से 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले जैसा था, आज डुप्लेसी सेम नहीं है। ऑब्वियसली होना है वो, हाँ। तो आपको जरूरत नहीं पड़े तो डुप्लेसी को बैठा दो, कोई कोई नाटक नहीं है भाई। मैकफेजर को और डुप्लेसी में से एक जन को ही खिलाओ, जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी कहीं और जगह मिडिल ऑर्डर में आप स्ट्रॉन्ग करो। फॉरेन प्लेयर इज अ प्रॉपर स्लॉट, आपको जरूरत नहीं है। तो वही बात है। अब देखते हैं दिल्ली के ऊपर, हु यू बैकिंग टुडे? आज तो मुझे दिल्ली के चांस ज्यादा लग रहा है। मैं आरसीबी को बैक कर रहा हूँ। हो सकता है कि आरसीबी थोड़ा विनिंग, क्योंकि है है अभी। अगर बैटिंग विकेट मिलता है वहां पे तो हाँ, तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा चिन्नास्वामी में। सॉल्ट भी है जो ऐसे विकेट्स पे अच्छे रन बना सकता है, और फैजल मैक्कर बिल्कुल। भी खेलता है तो। अगर, और मैं तो सोच रहा हूँ कि विन द टॉस बैट फास्ट यार। हाँ, यही करना चाहिए दोनों टीम के बाद। एक कैसा ओपनर, एक सॉल्ट और दूसरा फैजल मैक्कर। अगर मिलती है बैटिंग पहले और अच्छा विकेट होता है, जैसे चिन्नास्वामी मिलता है ट्रेडिशनल, वैसा विकेट मिलता है तो अच्छे रन है इस विकेट पे। बिल्कुल। Let's see. Hope for a great match. Or guys, if you are watching this video, please like and subscribe our channel. It will help us to boost the morale of our content. Thank you so much. Thank you, Sanket ji. थैंक यू एवरीवन, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।